जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का सार। एक ऐसी दिव्य गाथा जो हर युग में मानवता का पथ प्रदर्शक बनी है, जो न केवल धर्म और अधर्म का भेद सिखाती है बल्कि जीवन के हर मोड़ पर निर्णय लेने की शक्ति भी देती है। साथियों, गीता को एक बार में समझ पाना सरल नहीं, पर जब हम उसका निरंतर अभ्यास करते हैं, हर श्लोक पर मनन करते हैं, तो उसके गूढ़ रहस्य स्वयं प्रकट होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, प्रातः और रात्रि दोनों समय गीता का पाठ करो, उसे सुनो, समझो और आत्मसात करो। क्योंकि जिस घर में गीता का स्वर गूंजता है, वहां केवल शब्द नहीं, शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धा से रोज सुनता और उस पर मनन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंततः मुझे प्राप्त करता है। तो साथियों, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सवाल उठता है, इस गीता का जन्म क्यों हुआ? इस दिव्य संवाद की शुरुआत युद्ध के मैदान में ही क्यों हुई? क्योंकि जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखा, गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, भीष्म पितामह जिनकी गोद में उन्होंने बचपन बिताया था, उन्हें सामने देखकर अर्जुन का मन विचलित हो उठा। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा, नेत्र अश्रुपूरित हो गए और उसने कहा, इन अपनों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन बिता लूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो मेरे अपनों के रक्त से सना हो। और तभी श्री कृष्ण ने दिया वो महान उपदेश जिसे आज संसार श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानता है। एक ऐसा ज्ञान जो न समय से बंधा है, न स्थान से, न जाति से, न धर्म से, जो हर युग में हर इंसान को उसके जीवन का सार समझाता है, जो बताता है कि कर्तव्य से विमुख होना ही अधर्म है और विवेक के साथ कर्म करना ही धर्म है। यही है गीता, जो आज भी हर अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर हमारे साथ खड़ी है। तो आइए साथियों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें, उस ज्ञान को जानें जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला था। साथियों, युद्ध के समय जब दो भाई आपस में लड़ने को तैयार हो गए, एक तरफ पांडव थे, दूसरी ओर कौरव। युद्ध का मैदान था कुरुक्षेत्र और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन बात सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म की, न्याय और अन्याय की। पांडवों की तरफ से अर्जुन खड़ा था, श्री कृष्ण उसके सारथी बने। अर्जुन ने जब देखा कि सामने अपने ही भाई, चाचा, गुरु, मामा खड़े हैं, तो उसका मन डर से कांप उठा। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन बोला, भगवान, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, ये अपने लोग हैं, इनसे कैसे लड़ूं? क्या अपनों को मारकर जीता गया राज्य सुख देगा? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तू जिसको अपना समझ रहा है वो सिर्फ शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे आदमी पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तू सिर्फ अपना धर्म निभा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अर्जुन फिर बोला, भगवान, युद्ध में अगर सब मारे गए तो घर कैसे चलेगा? संस्कार खत्म हो जाएंगे, कुल की परंपरा टूट जाएगी। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब अधर्म सिर चढ़कर बोलने लगे तो चुप बैठना भी अधर्म होता है। तेरा काम है धर्म के लिए खड़ा होना, बाकी क्या होगा वो मेरा काम है। अब अर्जुन चुप हो गया, पर उसका मन अभी भी शंकाओं से भरा था। अर्जुन बोला, भगवान, क्या कर्म करना ठीक है या सब कुछ छोड़ देना? श्री कृष्ण बोले, जो भागता है वो मोक्ष नहीं पाता। जो जिम्मेदारी निभाता है बिना स्वार्थ के, वही मोक्ष के करीब होता है। कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान, अगर मन बार बार भटकता है तो क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, मन चंचल है, ये सबका है।
लेकिन अभ्यास और वैराग्य से तू इसे काबू में ला सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर, मन धीरे धीरे तेरा साथ देने लगेगा। अर्जुन बोला, अगर कोई भक्ति करता है पर बीच में उसका मन टूट जाता है तो क्या उसका जीवन व्यर्थ जाता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, जो सच्चे दिल से एक बार भी मेरा नाम लेता है वो कभी नहीं मिटता। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो मुझे जरूर पाता है। फिर अर्जुन बोला, भगवान आप कौन हैं? ये सब ज्ञान आपको कैसे आता है? श्री कृष्ण बोले, मैं ही ये सारा संसार हूं, मैं ही सूर्य में तेज हूं, मैं ही चांद में शीतलता, मैं सब जगह हूं पर कोई मुझे देख नहीं पाता। मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धरती पर आता हूं, संतों की रक्षा करता हूं, पापियों का नाश करता हूं। अब अर्जुन का मन थोड़ा शांत हुआ पर उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। अर्जुन बोला, भगवान क्या आप मुझे अपना सच्चा रूप दिखा सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और फिर वो रूप ऐसा था जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे। हर तरफ से सिर, हाथ, पैर, हर जगह श्री कृष्ण ही कृष्ण थे। संसार की हर चीज उनके अंदर समा रही थी। अर्जुन घबरा गया, कांपने लगा। अर्जुन बोला, भगवान मैं तो आपको अपना मित्र समझता था पर आज जान गया कि आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने कभी मजाक किया, आपके साथ बैठकर हंसा खेला। श्री कृष्ण बोले, डर मत अर्जुन, मैंने तुझे अपना विराट रूप इसलिए दिखाया ताकि तेरा मोह टूट जाए। अब तू अपना धर्म निभा। इस तरह अर्जुन का भ्रम टूट गया। उसने फिर से अपना धनुष उठाया और कहा, हे केशव आपकी शरण में हूं, अब मुझे जो कहिएगा वही करूंगा। अब मेरा मोह दूर हो गया है। और साथियों, यही था उस गीता का पहला भाव जिसने एक युद्ध में खड़े डरते हुए योद्धा को फिर से धर्म का मार्ग दिखाया। साथियों, जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन को समझ आया कि ये तो साक्षात भगवान है, तब उसका मन और भी जिज्ञासाओं से भर गया। अर्जुन बोला, भगवान अब मैं जानना चाहता हूं, कर्म और अकर्म में क्या फर्क है? ज्ञान बड़ा है या भक्ति? कैसे कोई आपको पूरी तरह प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ये तीनों रास्ते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन जो सबसे आसान और सच्चा है वो है भक्ति का मार्ग। फिर अर्जुन बोला, भगवान भक्ति का मतलब क्या होता है और कौन सा भक्त आपको सबसे प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, जो बिना लालच के पूरे प्रेम से सिर्फ मुझे याद करता है, जिसका मन न तो दुख में दुखी होता है न सुख में इतराता है, जिसका मन शांत हो, सब में समान भाव रखता हो, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। अर्जुन बोला, अगर कोई इंसान बहुत पापी है पर एक दिन आपके नाम का जाप शुरू करता है तो क्या वो भी आपको पा सकता है? श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भी धीरे धीरे पवित्र हो जाता है और अंत में मुझे पा ही लेता है। अर्जुन बोला, भगवान लोग पूजा कैसे करें? किस रूप में आपको माने? किस में मन लगाए? श्री कृष्ण बोले, जिसे जैसा समझ आए वो वैसे ही पूजा कर सकता है। मैं हर रूप में हर भक्त की भावना में होता हूं। जो फल फूल जल भी प्रेम से चढ़ाता है वो भी मुझे प्रिय है। भक्ति में सच्चाई चाहिए, दिखावा नहीं। साथियों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब तक मन का अहंकार नहीं मिटेगा तब तक भगवान को पाना मुश्किल है। कभी हम ज्ञान के घमंड में रहते हैं, कभी अपने कर्मों पर इतराते हैं, पर जो सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है वो मुक्त हो जाता है। अर्जुन बोला, भगवान मन बहुत चंचल है, ध्यान लगाना मुश्किल होता है, तो फिर भक्ति कैसे करें? श्री कृष्ण बोले,
मन को बार बार खींचकर मेरी ओर लगाओ। जैसे गाय को रस्सी से बांधते हैं, वैसे मन को अभ्यास से बांधो। धीरे धीरे मन शांत होगा और एक दिन सच्चा ध्यान लग जाएगा। अर्जुन बोला, भगवान, कोई जानबूझकर पाप करता है और फिर पूजा करता है, क्या वो भी क्षमा पा सकता है? श्री कृष्ण बोले, अगर उसका हृदय सच्चे पश्चाताप से भरा है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, लेकिन जो बार बार जानबूझकर पाप करता है उसका भक्ति में कोई स्थान नहीं। फिर अर्जुन बोला, भगवान, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आपको पा सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, मैं किसी में भेद नहीं करता। हर जीव मेरा है, हर आत्मा मुझसे जुड़ी है। भक्त अगर सच्चा हो तो उसका कुल, जाति, रूप, रंग कुछ भी देखना जरूरी नहीं। साथियों, श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। अर्जुन, जो अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, जो मुझ में ही मन लगाता है, जो मेरे लिए जिए और मरे, वो मुझे पा ही लेता है। अर्जुन बोला, भगवान, मैं समझ गया, अब मेरा मोह खत्म हो गया। आपका भजन ही मेरा धर्म है, आपके बताए मार्ग पर ही चलूंगा। तो साथियों, ये था गीता का अगला भाव। जहां अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वो अब भक्त बन गया। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सच्चा योगी वही है जो सब में एक जैसा देखे, जो अहंकार से ऊपर उठ जाए और हर काम भगवान को अर्पण करके करे। तो साथियों, जब अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और कर्म का रास्ता समझ में आ गया, तब उसके मन में एक और सवाल उठा। अर्जुन बोला, भगवान, अब आप ये बताओ, किस किस तरह के लोग होते हैं इस संसार में? किसका स्वभाव कैसा होता है और कौन सा व्यवहार हमें भगवान से जोड़ता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस सृष्टि में 3 तरह के गुण हैं, सत्व, रज और तम। हर इंसान में ये तीनों होते हैं, लेकिन किसी में एक ज्यादा होता है। सत्व गुण ये शुद्धता, ज्ञान और शांति देता है। जो इंसान सत्व में रहता है वो सत्य बोलता है, दूसरों की सेवा करता है, कभी क्रोध नहीं करता और हमेशा भगवान को याद करता है। रजगुण ये मनुष्य को लालची बनाता है। ऐसे लोग अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें यश, सम्मान, धन की चिंता होती है। वे धार्मिक दिखते हैं पर मन में दिखावा होता है। तम गुण ये अज्ञान से भरा होता है। ऐसे लोग आलसी होते हैं, गुस्सैल, लड़ाकू, क्रूर और दूसरों को दुख देने वाले। वे न तो ज्ञान में न भक्ति में भरोसा रखते हैं। अर्जुन बोला, भगवान, भोजन भी क्या गुणों के अनुसार होता है? श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, जो जैसा खाता है वैसा ही उसका मन और स्वभाव बनता है। सत्व वाला भोजन हल्का, सात्विक और ताजा होता है। दूध, फल, दाल, हरी सब्जियां जो शरीर को ताकत दें और मन को शांति। रज वाला भोजन बहुत तीखा, खट्टा, मसालेदार होता है, जो इंद्रियों को भाता है लेकिन मन अशांत करता है। तम वाला भोजन बासी, सड़ा गला, मांसाहारी या अत्यधिक भारी भोजन, जो शरीर को आलसी और मन को सुस्त बना देता है। साथियों, भगवान खुद बता रहे हैं कि हमारा खान पान, बोलचाल, सोच विचार सब मिलकर हमारी आत्मा को बनाते हैं। अर्जुन बोला, भगवान, पूजा पाठ भी क्या गुणों के अनुसार होता है? श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, पूजा भी 3 तरह की होती है। सात्विक पूजा बिना किसी फल की इच्छा के शुद्ध मन से प्रेम से भगवान की आराधना करना। राजसिक पूजा दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, यश के लिए पूजा करना। तामसिक पूजा बिना नियम के, अंधविश्वास और हिंसा से की गई पूजा। इसी तरह दान भी होता है। सात्विक दान सही समय पर सही व्यक्ति को बिना किसी उम्मीद के दिया गया दान। राजसिक दान
बदले में कुछ पाने की लालसा से दिया गया दान। तामसिक दान, निंदनीय लोगों को बिना सोच समझ के दिया गया दान। साथियों, श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का स्वभाव, उसका भोजन, पूजा, दान, बोलचाल, सब कुछ उस पर असर डालते हैं। अगर मनुष्य चाहता है कि वो भगवान को पाए तो उसे अपने अंदर का स्वभाव सात्विक बनाना होगा। अर्जुन बोला, भगवान, लोग धर्म का पालन कैसे करें? क्या कोई नियम है कि कौन सा कर्म किसे करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और उसी के अनुसार उसका धर्म भी होता है। जैसे ब्राह्मण को ज्ञान का काम करना चाहिए, क्षत्रिय को सुरक्षा और न्याय का, वैश्य को व्यापार और सेवा का, और शूद्र को श्रम और सहायता का। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है तो वह मुझे पा सकता है, भले ही उसका काम कैसा भी हो। साथियों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर मनुष्य को अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार चलना चाहिए। दूसरों की नकल करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। और सबसे जरूरी बात, हर काम भगवान को समर्पित करके करना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। साथियों, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर बात समझा दी, कर्म का रास्ता, ज्ञान का रहस्य, भक्ति की महिमा, तब अर्जुन के मन में एक आखिरी सवाल उठा। अर्जुन बोला, भगवान, अब आप साफ साफ बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या करें कि जीवन सफल हो जाए? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुझसे एक अंतिम बात कहता हूं, जो मेरे लिए सबसे प्यारी है। अपना सब कुछ छोड़ दे, अपना अभिमान, अपनी चिंता, अपनी योजनाएं, और बस मुझ में समर्पित हो जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू डर मत, घबराना मत। मैं तेरा पालन करूंगा। जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है और बिना किसी लालच के मुझ में समर्पण करता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। अगर कोई व्यक्ति बड़े पापों में भी डूबा हो, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से मुझे पुकारे, तो वो भी मेरी शरण में आकर पवित्र हो जाता है। साथियों, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर वो मन से भगवान को पुकारे तो भगवान उसे छोड़ते नहीं। फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो ये ज्ञान दूसरों को प्रेम और श्रद्धा से सुनाता है, वो मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। और जो श्रद्धा से इसे सुनता है, उसका भी मन पवित्र हो जाता है। हे अर्जुन, क्या तेरा भ्रम अब मिट गया? क्या तू अब लड़ने को तैयार है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, मेरी आंखें अब खुल गई हैं। अब मैं समझ गया हूं कि क्या सही है। मैं आपकी आज्ञा मानकर युद्ध करूंगा। अब मेरे संदेह मिट गए हैं। देखो साथियों, जिस अर्जुन का मन पहले दुख, मोह और भ्रम से भरा था, अब वही अर्जुन आत्मविश्वास से भर गया, क्योंकि भगवान ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया। और जब श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया, तब अर्जुन ने धनुष उठाया। अब वो जान गया था कि वो क्या कर रहा है। तो साथियों, यही है श्रीमद् भगवद गीता का सार। यह कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी के लिए एक रास्ता है। जब भी जीवन में भ्रम हो, दुख हो, डर हो, तो गीता की बातों को याद करना। यह ज्ञान जीवन को बदल सकता है। तो साथियों, श्रीमद् भगवद गीता कोई पुरानी किताब नहीं, ये तो जीवन जीने की कला है। कभी मन डगमगाए, मोह घेर ले या कर्म और धर्म में फर्क समझ ना आए, तो गीता कहती है, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, भगवान में विश्वास रख और जीवन में कभी हार मत मान। बस यही है गीता का सार। कर्तव्य, विश्वास और समर्पण। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया, तो इसे एक सेवा समझकर लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या सीख मिली, शेयर करें ताकि औरों तक भी भगवान का ये संदेश पहुंचे।
और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हर घर में गीता पहुंचे, यही हमारी सच्ची सेवा है।